रेलवे में 10,884 पदों पर आने वाली है भर्ती। हर 3 महीने में निकलेगी नौकरी। सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए डाटाबेस तैयार कर रही है। रेलवे में स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइजर, टिकट क्लर्क, गार्ड क्लर्क जैसे पदों पर 10,884 नियुक्ति होने वाली है। रेल भर्ती बोर्ड ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर RRB विद्याधर शर्मा ने सभी जोन के प्रिंसिपल, चीफ ऑफ पर्सनल ऑफिसर के पत्र जारी कर दिए हैं। नियुक्ति की सूचना भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। रेलवे जोनल में 10,700 पद भरे जाएंगे। ये भर्तियां अकाउंट क्लर्क, सह टाइपिस्ट, कमर्शियल टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सह टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के पदों पर अंडर ग्रेजुएट के लिए होगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल, सह टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, सहायक सह टाइपिस्ट एवं सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट के पद ग्रेजुएट्स के लिए होंगे। नियुक्तियां 16 जोन के अलावा उत्पादन इकाइयों में भी हो सकती हैं। उत्पादन इकाई में 154 और रेलवे जोनल में 10,730 पद भरे जाएंगे। सोने पर आयात शुल्क घटने के बाद कीमतें गिरी तो खरीदारी बढ़ी। अब GST दरें बढ़ने का हो रहा है दावा। सराफा बाजार के जानकारों का कहना है कि 23 जुलाई 2024 को आयात शुल्क में कटौती होने के बाद एक सप्ताह में सोने में अभी 9.0% की गिरावट आई है, जिसका फायदा ग्राहक उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उद्योग का कहना है कि सरकार सोने और चांदी पर 5% GST बढ़ा रही है, जो मौजूदा समय में 3% है। सोने और चांदी का आयात शुल्क घटने के बाद ये बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि क्या शुल्क कटौती पहले 15% थी, वो घटकर 6% कर दी गई है, उसका फ़ायदा ग्राहकों को होगा या नहीं। उद्योग पर इसका कहना है और जानकारी के हिसाब से उनका कहना है कि 23 जुलाई 2024 को आयात शुल्क में कटौती होने के बाद 9% गिरावट आई है, जिसका फ़ायदा ग्राहक उठा रहे हैं। लेकिन GST 5% बढ़ सकती है, जो मौजूदा हालात में 3% है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे सब कुछ बर्बाद होने का सरकार दावा जरूर करेगी। भाजपा हाईकमान का फरमान, शक्ति प्रदर्शन और बयानबाजी से आए बाज। दोनों डिप्टी CM से मिले अमित शाह। यूपी भाजपा में मचे घमासान पर केंद्रीय नेतृत्व ने सख्त नाराजगी जताई है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने दोनों डिप्टी CM से मिलकर अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत दी है। यूपी भाजपा में मचे घमासान को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकमान ने पार्टी के सभी मंत्रियों और विधायकों को सार्वजनिक बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन जैसी स्थिति करने से बाज आने का फरमान सुनाया है। पार्टी हाईकमान की ओर से सभी नेताओं को ये कहा गया है कि मनभेद और मतभेद का सार्वजनिक प्रदर्शन करने की आदत पर लगाम लगाएं। सभी मंत्री अपने अपने काम पर ध्यान दें, किसी दूसरे कामकाज में दखलंदाजी न दें। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में बुलाई गई 2 दिवसीय मुख्यमंत्री की बैठक में होने पर पहले उप मुख्यमंत्री द्वारा केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कार्यालय पहुंचे दोनों नेताओं की अमित शाह से मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो पहले अमित शाह ने दोनों डिप्टी CM से बात की। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की मौजूदगी में यूपी के हालात पर चर्चा हुई। दोनों डिप्टी CM अपने अपने पक्ष रखे। इस पर उन्हें आपस में मिलजुल कर काम करने की साथ 10 विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में जुटने को कहा गया है। उधर मुख्यमंत्री की आज शीर्ष नेतृत्व के किसी नेता में अकेले में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने पर भाजपा में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष यूपी भवन में करीब 1 घंटे तक CM योगी से मुलाकात की, सियासी हालात का जायजा लिया। सूत्रों का कहना है कि CM भले ही शीर्ष नेतृत्व से अकेले मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन BL संतोष ने CM से बातचीत करके सारा ब्यौरा उनके सामने। मोदी योगी के नाम वाली कांवड़ देखें, जो कि आप देख ही रहे होंगे।
शिव भक्त बोला, कश्मीर का फैसला हो गया, राम मंदिर बन गया, इसकी खुशी में जल लाया हूँ। मेरठ में पीएम मोदी और सीएम योगी के एक प्रति शिव भक्त ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। शिव भक्त हरिद्वार से नंगे पांव गंगा जल लाया है। मोदी योगी की कांवड़ के लिए आगे बढ़ रहा है। जब लोगों ने पूछा मोदी योगी कांवड़ लेकर क्यों घूम रहे हो, तो उसने कटआउट में जवाब दिया। तो उसने कहा, लोग अपने माता पिता के सुख की लंबी उम्र के लिए कांवड़ लाते हैं, इस तरह मैं अपने देश के पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए कांवड़ लाया हूं, ताकि हम सब सुखी से जीवन बिता पाएं। यूपी की धर्मांतरण गुरु बताई जा रही रचंदा की कहानी। 17 साल पहले परिवार के खिलाफ मुस्लिम से की शादी, सपना से बन गई रचंदा खान। मैडम कहती हैं, मैं भी हिंदू थी, अब मुस्लिम हूँ। मुस्लिम लड़कों से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नाम जबरन मुस्लिम लड़कों के साथ जोड़ा जाता है। ये संगीन आरोप 2 हिंदू छात्राओं ने मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी की फ्रेंचाइजी चलाने वाली सपना सिंह उर्फ रचंदा खान पर लगाए हैं। दोनों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है। इसके बाद हिंदू संगठन के मामले में कूद पड़ने पर खूब हंगामा हुआ है। प्रशासन भी हरकत में आ गया है। इंस्टीट्यूट सील कर दिया गया है। 26 जुलाई को रचंदा खान और उनके पति को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उन पर हिंदू युवतियों का वेन पास करने का आरोप लगा है। 1 साल पहले भी इंस्टीट्यूट में खूब हंगामा हो चुका था। कानपुर की सपना 2007 में रचंदा सपना, ये वही नाम है जो 17 साल पहले रचंदा कानपुर में रहा करती थी। बरेली से 8 बार सांसद रहे संतोष गंगवार बने झारखंड के राज्यपाल। अब यूपी पर नजर। देश में तेलंगाना, झारखंड सहित 9 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से बरेली से 8 बार सांसद रहे संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। अब सबकी नज़र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पे है कि आखिर यूपी का राज्यपाल किसे बनाया जा सकता है। पिछले कार्यकाल में तो आनंदीबेन पटेल रही हैं, जिनका कार्यकाल 29 जुलाई को खत्म हो रहा है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश करिश्मे की तैयारी में पीडीए को पंचायत स्तर पर ले जाएंगे। बसपा से आए नेताओं का बेहतर इस्तेमाल होगा। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को नए सिरे से लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी को लेकर इसमें पंचायत स्तर पर कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। दूसरे दलों से आए नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव खुद रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव में जाति समीकरणों का प्रयोग सफल होने से उत्साहित हैं। वो यही फार्मूला 2027 के चुनाव में भी आजमाना चाहते हैं। क्या पीडीए को लेकर सपा की दूसरी रणनीति कैसे ब्लॉक से पंचायत स्तर पर इस फार्मूले पर काम करेगी? बांग्लादेश में फंसे मुरादाबाद के 20 मेडिकल स्टूडेंट घर लौटे। बोले, करीब से देखी मौत, कई रात नहीं सो पाए। इंडियन एम्बेसी को किया शुक्रिया। बांग्लादेश में भड़की आरक्षण विरोधी हिंसा में फंसे मुरादाबाद के 20 स्टूडेंट इंडियन एम्बेसी की मदद से घर लौट आए हैं। इनमें 3 सगी बहनें उमाम, जोया और कशिश शामिल हैं। घर लौटे इन मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि 20-25 दिन उन्हें हर वक्त सिर पर मौत मंडराती नजर आई। एक ऐसा वक्त था जब मोबाइल, इंटरनेट सब बंद हो गया। घर वालों से बात नहीं हो पा रही थी। हम डर के साए में जी रहे थे। ऐसा खराब वक्त बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी ने हमारी मदद की। कॉलेजों से रेस्क्यू कर हमें वापस अपने घर भेजा। कांवड़ यात्रा 2024 में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा। एटीएस तैनात, ड्रोन से हो रही है निगरानी। खुफिया एजेंसियों को आतंकवादी हमले से जुड़े इनपुट के बाद कांवड़ यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरनगर में आस्था के केंद्र शिव चौक को एटीएस के हवाले कर दिया गया है। पूरे इलाके में ड्रोन
की निगरानी की जा रही है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।